एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक लव रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, करेंटली जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो, उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेके क्या है, उनके दिल में आपको लेकर क्या है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड जनरली मैं लव रीडिंग्स काफ़ी कम करती हूँ हमारे चैनल पे। मेरी जो रीडिंग रहती है वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, आपके करियर बेस्ड ज़्यादा रहती हैं। लेकिन इन ट्यूशन के थ्रू मुझे ये गाइडेंस मिली मेडिटेशन के वक्त कि मुझे एक लव रीडिंग आप लोग के लिए लेके आनी है। सो मुझे नहीं पता किसके लिए इसमें रीडिंग्स में मैसेजेस रहने वाले हैं। एंड जो भी लोग लव रीडिंग्स देखना पसंद नहीं करते हैं, मैंने कल ही एक कैरियर रीडिंग भी अपलोड करी है चैनल पे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी उसको चेक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़, इस रीडिंग को देखने से पहले आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो ना, और उनकी एक क्लियर इमेज आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए कि आप इस पर्सन के बारे में ऐसे ऐसे जानना चाहते हो, और भगवान जी से आपको प्रे करनी है कि भगवान जी प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, सो दैट हमें हमारी लाइफ को लेके क्लैरिटी मिल सके। इस तरीके से आपको प्रेयर करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे कार्नेलियन के चंबल्स, एंड साथ में है यहाँ पे एंजल नंबर 1010। ओके, सो ये है कार्नेलियन के चंबल। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212, एंड साथ में है यहाँ पे ये फ्लोराइड की स्लैब। ओके, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 2। तो इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा प्लीज, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010 और साथ में कार्नेलियन के स्टोन्स को चूज किया है, तो देख लेते हैं जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपको लेके क्या है। तो जो भी गाइडेंस यहाँ पे होगी आप लोग के लिए, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो ये स्टोन्स को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। जनरल रीडिंग है ये, तो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाएं या फिर ये रीडिंग पूरी आपसे रेजोनेट करे। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 7 of Pentacles, 6 of Cups, The Empress, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये जो भी पर्सन है ना जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हो, ये एक्शन लेने से डरते हैं। ये आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये आपको इस तरीके से देखते हैं जस्ट लाइक एक एम्प्रेस, कि जैसे आप सर्वगुण संपन्न हो, आपको इतना अच्छा मानते हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, इनके साथ कुछ मुश्किलें होंगी जिसकी वजह से ये एक्शंस नहीं ले पा रहे। इनको डर होगा कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, या फिर समटाइम्स इनको ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है ना ये डिजर्व नहीं करते हैं आपको, बिकॉज ये आपको बहुत आगे देखते हैं, बहुत ऊपर देखते हैं अपने से। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। और इस पर्सन के मन में कुछ ऐसा होगा कि पहले मैं खुद को प्रूफ कर लूं, पहले मैं कुछ सेटल हो जाऊं, पहले मैं अच्छा कर लूं, पहले मैं इस रिश्ते के लिए या फिर चीज़ों के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाऊं, फिर मैं कुछ बात करूंगा। और ये पर्सन जो है आपकी केयर बहुत करते होंगे, लेकिन कभी भी आपको जताते नहीं होंगे। लाइक कभी भी शायद ये जो पर्सन है ना, इन्होंने शायद इनडायरेक्टली आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा होगा, लेकिन डायरेक्टली कभी भी आपसे नहीं कहा होगा, कमिटमेंट की बात ही नहीं करी होगी। और अगर आप लोग इनसे बात करते होंगे तो ये भाग जाते होंगे।
ये रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे या फिर चीज़ों को टालते होंगे। हाँ, ये कहते होंगे कैरियर पे फोकस करो, ये वो, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं बिकॉज ये सही समय का वेट कर रहे हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स, फिर बताती हूँ मैं। ऑप्शन फर्स्ट। हम्म ये चाहते तो है भाई आप लोगों के साथ एक तरीके से रिश्ते में आना, रिलेशनशिप बनाना, लेकिन कुछ चीजें हैं इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में, कुछ इश्यूज ऐसे हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको पीछे खींच लेती हैं, और ये नहीं चाहते कि कभी भी आपका दिल टूटे या फिर ये आपको कमिटमेंट दे दें उसके बाद ये मुकरे। तो ये ऐसी चीजों को नहीं चाहते, ये पहले श्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये तब भी आपको कुछ आके बोलेंगे या फिर आप लोग को आके कमिटमेंट देंगे। ये चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन ऑफ कप्स, सी, पेज ऑफ कप्स, oh my god, दी एम्प्रेस एंड दी एम्प्रेस। ऑप्शन फर्स्ट मतलब दो अलग अलग डेक से सेम पोजीशन पे दी एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी है कि मुझे क्लैरिटी मिले, मुझे इनका वेट करना है, मुझे नहीं करना है। आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा है कि ये पर्सन जो भी है ना आपको क्लैरिटी देते है ना। लेकिन यहाँ पे पता है मैं क्या देख रही हूँ कि ना तो गलत आप हो ना ही ये गलत है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसे हो रही है कि ना तो आप लोग निकल पा रहे हो, ना आप लोग रिलेशनशिप में आ पा रहे हो। कुछ वैसी सी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बाकी आप लोग अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रो करोगे, ये भी चीज मैं एट दी सेम टाइम देख रही हूँ। सी, इस पर्सन के मन में कोई खोट नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इनकेस अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि ये पर्सन के मन में तो कुछ ऐसा नहीं है, कहीं ये चीट ना करे या फिर ये ऐसा तो नहीं है टाइम पास, वो चीजें नहीं है। इस पर्सन के मन में खोट नहीं है, ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन होंगे, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। सो अपने मन में से पहली चीज तो ये डाउट निकाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, आपको इनके साथ एक डीप कन्वर्सेशन की जरूरत है। ठीक है, लाइक आपको भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग बात करते होंगे, थोड़े टाइम बाद आपको ना गुस्सा सा आ जाता होगा, सुन ही नहीं रहे हो तुम, समझ ही नहीं रहे हो, वैसी चीजें है ना। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ ना, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों को एक डीप कन्वर्सेशन की नीड है, सामने वाले की भी समझे और उसे अपनी भी समझाएं, है ना। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। फिलहाल अगर आप लोग पूछें कि क्या ये कमिटमेंट देंगे, तो फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि पहले तो ये अपने आप को सेटल करेंगे अच्छे तरीके से, ये अपने कैरियर पे फोकस्ड है। कैरियर की वजह से इनको थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो। तो फिलहाल तो मैं नहीं देख रही हूँ कि ये आके कुछ भी आपसे कन्फेस करेंगे। जब तक इनकी लाइफ में प्रॉपर सारी चीजें स्टेबल नहीं हो जाती, ये आप लोगों से कुछ भी नहीं कहेंगे। और अगर आप लोग इनको छोड़ के भी जाओगे ना, तो ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि नहीं हम लोग फ्रेंड्स ठीक है। मतलब अंदर ही अंदर तो ये परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की एनर्जीज की बात करूं, आप लोग जब इस पर्सन से मिले, ये जो भी पर्सन है आप इनसे मिले, आप लोग इनसे किसी नीड, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कहीं से दिल टूटा, आप परेशान हुए, तो एक होता है ना इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना, उसके चलते आप इनसे मिले। तो कहीं ना कहीं वो, आप जब इनसे मिले तो आप एक लैक की एनर्जीज में थे, आप अबंडेंट वाली एनर्जीज में नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहली गाइडेंस तो यही है, ऑप्शन फर्स्ट, की सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए। एंड मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, द थिंकिंग वुमन, man holding a coin, second chakra, hmm, third chakra, okay, hostilities.
सो ऑप्शन पर सबसे पहली चीज तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लव के लिए बोला है, खुद से प्यार करिए। ये जो आपका रिश्ता है यहाँ पे आपको श्योरिटी इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि जब आप इनसे मिले थे तब आप लकी एनर्जीज में थे, तो वो कहीं ना हीलिंग की बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को नीड है। और आप खुद को हील करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है, तो यही आपको मिलेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखिएगा ईश्वर के ऊपर और आप यहाँ पे इनको हेल्प करने का सोचिए, ठीक है। लाइक इनके फ्रेंड बन के आप इनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, इनको प्रेशर मत करना। अगर आप लोग इनको प्रेशर करोगे तो ये आपसे उतना ही दूर भागेंगे। तो यहाँ पे बस एक ही तरीका हो सकता है कि आप इनके साथ इमोशनली थोड़ा सा कंफर्टेबल होके इनकी सिचुएशन को समझें, अपनी सिचुएशन इन्हें समझाएं और उसके बाद प्यार से चीज़ों को हैंडल करें। यहाँ पे आप लोगों को अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चल रही हैं। समटाइम्स आपको लगता है भाग जाओ, छोड़ जाओ, मतलब कभी कभी बड़े नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ जाते होंगे, ये जो भी पर्सन है इनके लिए, हाँ ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करोगे? वन एंड ओनली सोल्यूशन सबसे पहले मेडिटेशन है। मेडिटेशन बेसिक है, इसके साथ में यहाँ पे आपको आपके सेकेंड और थर्ड चक्रा इन दोनों को ही बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है। सेकेंड चक्रा बता रहा है कि इमोशनल नीड्स के साथ शायद फिजिकल नीड्स भी आप लोगों की हैं जो आपके ऊपर समटाइम्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। ऑप्शन फर्स्ट कहते हैं ना, हर चीज का एक सही वक्त होता है, एक सही समय होता है। तो कुछ नहीं है, ये एनर्जीज आप लोग के डिसबैलेंस हो रही है, इस वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर करना है, अपनी हीलिंग के ऊपर करना है। आप अपने आप को हील करोगे जब आपका ऑरा एकदम से हीलिंग से भरा हुआ हो जाएगा, जब आप सेल्फ लव से भरे हुए हो जाओगे तो अपने आप जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त आपकी लव लाइफ में आ रही हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी। कैरियर में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे लेकिन से ना लव लाइफ जब स्टेबल नहीं है तो आपको ऐसा है कि मतलब मैं क्या करूँ। और इस टाइम पे मैं जानती हूँ कि आप लोगों को किसी की ज़रूरत है, इमोशनली हर तरीके से आपको चाहिए कि कोई पर्सन अभी मेरे पास हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन अपने आप में खुद अपने विद इन वो आप कंप्लीटनेस को ढूंढें, खुद को कंप्लीट समझें। आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं, अगर आप खुद को इनकम्प्लीट समझोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अधूरा हूँ या मैं अधूरी हूँ, उसके बाद मुझे कोई पर्सन चाहिए जो मुझे आके कंप्लीट करे, तो वो सही तरीका नहीं है ना। साथ के साथ यहाँ पे अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखना है भाई गुस्सा नहीं करना है, अपने मन को शांत रखिए। आप लोग चाहे तो जो 7 चक्रा ब्रेसलेट रहता है आप उसको पहनेंगे तो आपकी जो एनर्जीज है वो काफी हद तक बैलेंस होंगी, आपके जो चक्रास है वो काफी हद तक ट्यूनिंग में आप लोग को हेल्प मिलेगी। 7 चक्रा ब्रेसलेट, ओके। अगर आप लोग 7 चक्रा ब्रेसलेट परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट करना चाहते हो तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टैरो रीडिंग्स में नहीं कर रही हूँ, जन्म कुंडली एनालिसिस ही इस वक्त अवेलेबल है। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम का लिंक है प्लस जो मेल आईडी आप मुझे वहीं कनेक्ट करेंगे। कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ तो स्कैमर्स से आप लोग सावधान रहें, ठीक है। सो यहाँ से और देखती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। यू आर गुड इनफ। और ये वही बात है जो मैं अभी कह रही थी ना कि अपने में कंप्लीट फील करिए। ये कार्ड वही मैसेज दे रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं आप बहुत टाइम से उनको सप्रेस कर रहे हो ना, वो गुस्सा बन के बाहर निकल रही हैं, वो दबी हुई फीलिंग्स, वो दबी हुई इच्छाएं। तो अपनी हीलिंग की ज़रूरत है डियर, इमोशनल हीलिंग की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग चाहें तो जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, आप लोग, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास रखा था, यस, ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, आप लोग इसके साथ मेडिटेशन करें और इसके साथ ये एफर्मेशन भी दें कि मैं हर तरीके से अपनी लाइफ में हील हो रही हूँ, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। ये एफर्मेशन आप इसके साथ दें। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उनकी क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ बिकॉज कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जल्दीबाजी नहीं मचानी है, जो कुछ भी होगा अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको जस्ट फोकस जिस चीज़ पे करना है वो है अपनी हीलिंग,
ओके, वन मोर कार्ड। शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून की यहाँ पे एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैसेज है कि जैसे आप हो वैसे ही रहो, कहीं भी आपको फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने इस फ्लोराइड के स्लैब को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। एंड साथ में आप लोग के लिए जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगी। तो ये स्टोन को हम यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। Four of Pentacles. Six of Pentacles. The Devil. King of Cups. ऑप्शन टू, भाई ये तो बड़े ही मूडी इंसान होंगे। जब इनके मन में आता होगा ये बड़े अच्छे से बात करते होंगे, जब इनके मन में नहीं आता होगा ये बातें ही नहीं करते होंगे। थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता हो, या फिर इनका थोड़ा सा डोमिनेंट बिहेवियर हो, ये डोमिनेंट ही रहना चाहते हो। बहुत जल्दी ये किसी भी रिश्ते में कभी भी सीरियस नहीं होंगे, बिकॉज ये पर्सन को हमेशा डाउट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। इनको पता नहीं क्या है, लेकिन इनके मन में डाउट बहुत रहते हैं। इवन आप लोगों के ऊपर भी ऑप्शन तो ये लोग डाउट में ही रहते होंगे कि ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है या फिर नहीं, ये मेरे लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। सोचते बहुत ज़्यादा होंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, लेकिन ऊपर से बड़ा ही ऐसे दिखाते होंगे लाइक मैं बहुत कूल टाइप पर्सन हूँ, मैं बहुत ही चार्मिंग हूँ, लेकिन अंदर से इनकी शेडो साइड्स बहुत है। ऑप्शन टू में आपको सच बताऊं तो ये पर्सन ऐसे हैं, देखो मैं क्लियरली बताऊं, बिकॉज आप लोग अपनी लाइफ का डिसीजन लोगे आगे जाने के लिए। अभी ये नहीं पता कि किससे रीडिंग रेजोनेट करेगी, लेकिन ये जो भी पर्सन होंगे ना ये डोमिनेंट रहेंगे। अगर आप इनकी सारी बातें मानोगे तो सही है, लेकिन अगर आपने अपनी चलाई, अपनी बात मानी, तो वहां पे फिर इश्यूज होंगे, वहां पे फिर लड़ाई झगड़े होंगे। इनके दिल में प्यार बहुत होगा, ये भी चीज़ है एट द सेम टाइम कि जब केयर करेंगे, आपको अगर स्पेशल फील कराना होगा तो बहुत अच्छे से कराएंगे, अपने प्यार का इजहार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन मूडी बहुत होंगे ये भी चीज़ यहाँ पे सही एकदम से आ रही है। हो सकता है कि समटाइम्स ये आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनके फ्रेंड्स को दे दें। अब देखो वो सबके लिए लाइफ में अलग अलग है, मैं ऐसे गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन सम टाइम जस्ट अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें या फिर बाहरी लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, और आपको थोड़ा सा ऐसे फील कराएं जैसे इग्नोर करने वाली चीज़। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर और डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन टू, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, जस्टिस। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है,
एक दूसरे के लिए लाइक कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत होना, पूरे दिन एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 में यहाँ पे देख रही हूँ। जब चीज़ें अच्छी चलती होंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती होंगी, और जब जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो हो सकता है कि कई दिनों तक बात भी नहीं होती हो। तो इस वजह से आप लोग भी थोड़े से डाउट में हैं कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ आगे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। देखो, प्यार तो ये करते हैं आपसे, इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये डोमिनेंट रहेंगे। आपको थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो चीज़ें सारी सही रहेंगी, ठीक है। एंड मूडी इनका थोड़ा सा नेचर होगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप लोग इनसे शादी करना चाहते हो, आप लोग इनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हो। एंड आपको भी नहीं पता, कुछ चीज़ें आपको भी ऐसा लगता है कि गलत हैं, लेकिन आपको कोई एक फोर्स है जो एकदम से पुल करता है इनकी साइड। आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि लाइक आप रात दिन इनके बारे में सोचते रहते हो, इतने ज़्यादा इनसे ऑब्सेस्ड से हो चुके हो। ऑप्शन 2 आप लोग को भी समझ में नहीं आता है। एंड द रीज़न इज़, शायद कुछ लोगों को ये बात सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपका है, कुछ कर्मास यहाँ पे ऐसे हैं जो क्लियर करने हैं। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी ऑप्शन 2 कि अगर इनके साथ आपकी चीज़ें सही नहीं चलती हैं, लड़ाई ज़्यादा रहती है, तो इस पर्सन के साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करिए। आपको इनको नहीं बताना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप नहीं कर रहे हो, आपको जस्ट अपने मन में इनको विजुलाइज करना है और इनको बोलना है कि इसका पूरा एक प्रोसेस रहता है। तो आपको जस्ट इनको विजुलाइज करना है कि मुझसे कभी भी कोई गलती हुई है, मैंने आपका दिल दुखाया, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई किसी भी जन्म में, कभी भी मुझे नहीं है याद मैंने क्या गलत किया, लेकिन आज मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, एंड आई लव यू। तो इस तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आपको ये होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। तो जो भी यहाँ पे कार्मिक उसकी वजह से इश्यूज आ रहे होंगे, वो जल्दी सॉर्ट हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्मिक रिलेशनशिप बुरे ही हों, ठीक है। तो वो वाली यहाँ पे मुझे चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा हो, बातचीत वगैरह नहीं चल रही हो, तो आप लोग जानना चाहते हो कि भाई वापस आएंगे, आगे कुछ है कि नहीं है। तो हाँ, आगे आएंगे, वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अभी ये जब वापस आएंगे तो थोड़े से कुछ और इश्यूज होंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें सही होंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग की कमिटमेंट आप लोग कमिटेड ही हो, शादी या फिर हो गई हो या होने वाली हो, तो परेशान हो आप लोग। तो मैंने यहाँ पे जो आपको बोला है कि हो पोनो पोनो प्रेयर करिए, तो वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। और जो भी लोगों की यहाँ पे शादी हो गई है या होने वाली है, तो अपने रूम में प्लीज़ रोज़ क्वार्ट्स आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स जो क्रिस्टल होता है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या कुछ और गाइडेंस, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, एंजल ऑफ लव, magician and the mirror, woman holding a coin, strategy, adjacent possibilities। ये पर्सन बहुत तेज होंगे बहुत ज्यादा। हाँ, तो ऑप्शन 2 अगर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बात करूँ कि गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, देखो अगर आप लोगों ने खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, अगर आप लोगों ने खुद से प्यार नहीं करा, और कहते हैं ना पूरी जान नछावर कर देना, या इनको पहली प्रायोरिटी पे रखना, तो चीज़ें खराब होंगी। अगर आपको चीज़ें सही रखनी है तो खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। यानी कि खुद को आपको ऑलरेडी प्यार से भरना है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही चलेंगी। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट करिए, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस को यूज़ करिए, एंड खुद को पावरफुल समझना है। समटाइम्स आप इनके साथ जब होते होंगे तो आप खुद को बहुत ज़्यादा लाचार बेबस सा ऐसा महसूस करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि प्यार में मैं वीक पड़ गया हूँ, प्यार में मैं वीक पड़ गई हूँ, इनके प्यार ने मुझे वीक बना दिया, या मेरी ये कमज़ोरी हो गई है, ये मेरी वीकनेस हो गई है। तो नहीं, अपने प्यार को यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बनाना है,
ऑप्शन 2, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बिकॉज कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आएंगे इस रिश्ते में आपको, ठीक है। तो अगर लेकिन आप अगर डिपेंडेंट सॉरी अगर आप इंडिपेंडेंट रहे हर तरीके से, फाइनेंशियली, अगर यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं या फिर हाउस वाइफ हैं जो डिपेंडेंट है इनके ऊपर, तो यहाँ पे ये भी है कि फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। स्ट्रैटेजी, चीज़ों को यहाँ पे अगर अभी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं तो सोच समझ के करना है। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ लोगों के सामने आगे जाके ऑप्शन आएगा कि इनको चूज़ करना है या फिर किसी और पर्सन को चूज़ करना है। तो ये टोटली आपके डिसीजन पे डिपेंड रहने वाला है कि आप किसको चूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चॉइस आने वाली है, ये चीज़ भी मैं एट दी सेम टाइम देख रही हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंप्लीटली इमोशनली मत सोचिएगा, कंप्लीटली दिमाग से प्रैक्टिकली मत सोचिएगा, दोनों के बैलेंस के साथ आप जो भी डिसीजन लें वो आपने लेना होगा। ओके, सो यहाँ पे देखती हूँ मैं कुछ और गाइडेंस आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आप लोग रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है ना, इसका ब्रेसलेट पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ये आपको सेल्फ लव की एनर्जी से भर के रखेगा, ठीक है, रोज क्वार्ट्ज। सो यहाँ से देखते हैं कुछ गाइडेंस। ऑप्शन 2, इन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस न्यूमोन इन लिब्रा। बहुत जल्द यहाँ पे कोई एक न्यू आपकी रोमांटिक साइकिल, एक आपकी लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट होगा, तो खुद को हील करिए। ऑप्शन 2, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करते रहना है। मैनिफेस्ट क्या करना है? सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करना है, अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना। बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव। तो इनकेस अगर यहाँ पे कुछ बातचीत वगैरह नहीं चल रही है भाई, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप ही पहले से बात कर लीजिए, नहीं तो दोनों साइड ईगो ईगो की लड़ाई होगी तो रिश्ता ही खराब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने का थोड़ा सा ट्राई करिए, अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो, या फिर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको ही आगे बढ़ के वो क्लैरिटी के लिए बात करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऑप्शन 2, एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आप लोग ज़रूर करिएगा। ऑप्शन 2, ताकि आपका मन शांत रहे। आप लोग बहुत ज़्यादा एकदम से पैनिक अटैक्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पड़ जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हो। आपके मन में भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती होंगी इस पर्सन को लेके कि ये कहीं और किसी के साथ इंगेज तो नहीं है, आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आपको चीट तो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करिएगा, आपकी फीलिंग्स आपको क्या कह रही हैं। ओके, और जैसे मैंने कहा रोज़ क्वार्ट्स के साथ आप मेडिटेशन करिए, रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो पेंडेंट भी पहन सकते हैं ना, वेरियस ऑप्शंस हैं। और अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड साथ में मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन जन्म कुंडली एनालिसिस जो है उसके यहाँ पे स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाके उसको अपने लिए बुक कर सकते हैं। एंड अपना नंबर कभी भी मैं कमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से आप लोग सावधान रहें। मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी है एंड मेल आईडी है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।